So, hello everyone, this is Nilasha. Welcome back to my another video. आज के वीडियो भी एक स्टोरी टाइम कह सकते हैं आप लोग. आई होप आप लोगों को ये स्टोरी टाइम भी बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी. एंड आज की स्टोरी की नाम कह सकते हैं, आई मीन टाइटल कह सकते हैं, सोशल मीडिया एडिक्शन, जो मैं आप इनफैक्ट दुनिया के हर एक लोग करते हैं सोशल मीडिया यूज. एंड इसके ऊपर ही मैं आज बात करने वाली हूँ. आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगेगी. सो लेट्स कंटिन्यू इट. सो आज मैं बात करने वाली हूँ सस्ते नशा के बारे में, जो मैं अब सब लोग करते हो, सस्ते नशा, जिसमें पूरे इंडिया के 800 मिलियन नहीं, पूरे धरती के 800 मिलियन, 800 या 100 करोड़ जो भी है, जितने भी लोग हैं ना, सब लोग ही सस्ता नशा तो करते ही है. तो यार नशा करे या ना करे, ये नशा तो सबको ही करना पसंद है. आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, जो कि ना हमारे सोशल मीडिया पर भरे हैं, जिससे कि ना मैं एडिक्ट हो चुकी हूँ पूरी तरीके से. मेरे दिन के 4 से 5 घंटे से रील्स डाउनलोड करने में चला जाता है, जिससे कि मेरी प्रोडक्टिविटी का तो मतलब धजियाई हो चुकी है. ही नहीं, अगर मानो मैं कोई काम करने बैठी हूँ और मेरे फोन में कुछ भी नोटिफिकेशन आते, तो उसको देखने के लिए मैं इतना ज्यादा क्यूरियस हो जाती हूँ कि मैं वो काम करना, जो काम कर रही थी उसको छोड़ के मैं आ जाती हूँ फोन के पास. एंड देन क्या, उस नोटिफिकेशन को देखने के चक्कर में मैं फिर स्क्रॉल डाउन करने लग जाती हूँ. मैं तो बस इतना ही सोचती हूँ कि 10-12 रील्स स्क्रॉल डाउन करूंगी, फिर मैं पक्का फोन रख दूंगी. बट इस चक्कर में कब 2 से 3-4 घंटे बीत जाता है ना, पता ही नहीं चलता. अब सबने तो ये बात पक्का सुने होंगे कि हम लोग जैसे सर्कल चूज करते हैं, हम लोग भी वैसे ही बन जाते हैं. और ये बात मैंने तब रियलाइज की जब खुद मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ. तो जब मैं पढ़ाकू बच्चे के साथ रहती थी क्लास में या स्कूल में, मैं उन लोगों से इन्फ्लुएंस होती थी कि मुझे भी अच्छे मार्क्स लानी चाहिए, मुझे भी एग्जाम में टॉप करनी है, एंड मुझे भी टीचर के हर एक सवाल का आंसर देनी है. और मैं तब ऐसा करती भी थी. एंड इस सारी चीज का इम्पैक्ट मेरे मार्क्स में पड़ा. मेरे मार्क्स भी काफी इम्प्रूव होने लगे. एंड जब मुझे उन लोगों के हवा लगा जो लोग पढ़ाई भी नहीं करते, इनफैक्ट पूरे दिन पता नहीं क्या ही कर रहे थे, इधर उधर बस टाइम पास करने में पिसे, फोन देखने, टीवी देखने में पिसे, तो तब मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही होने लगा कि मेरे एग्जाम्स के मार्क्स भी बहुत ज्यादा बुरे आने लगे. फिर पढ़ाई ना करना, पूरे दिन बस टाइम पास करना, फोन देखना, टीवी देखना, कार्टून देखना और ज्यादा से ज्यादा नींद आना. जिंदगी के दरमियान में बस यही है, पूरे दिन सोते रहना. That's it. जैसे कि आप लोग मानो कि आप लोग अगर कोई भी रील्स देखते हो, मानो कि आप लोग एक्सरसाइज करने वाली रील्स देख रहे हो या कुछ भी कुकिंग के रील्स देख रहे हो, तो आप लोगों की दिल भी यही चाहती है कि मैं भी एक्सरसाइज कर लूँ या मैं भी कुकिंग करूँ या कुकिंग की वीडियोस बनाऊँ या कुकिंग करके ये चीज खाओ. तो वैसे ही, और अगर स्पिरिचुअल रील्स आ जाती है तो फिर जो इंसान पूजा वगैरह करती भी नहीं है, उसको भी पूजा करने का दिल चाहेगी. ट्रैवल वाले रील्स देखने से ट्रैवलिंग करने का दिल चाहते. बट एट द एंड हम लोग कुछ भी कर नहीं रहे होते, क्योंकि हमारे पास इतनी सारे टाइप के कंटेंट आ रहे होते कि हम कोई एक भी चीज में फोकस ही नहीं कर पाते हैं. इसके बाद भी तो अच्छा खास फ्रेंड सर्कल रहते हुए भी या फैमिली रहते हुए भी हमारे फीड्स पे ऐसी कुछ रील्स या पोस्ट आएंगे जिससे हम बहुत ज्यादा लोनली फील करने लग जाते हैं. तुम अकेले नहीं हो, बट वो तुम्हें पक्का फील कर पाया कि तुम अकेले ही हो. एंड ऑफ कोर्स यही लोनलीनेस को कवर करने के लिए हम और भी ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करने लग जाते हैं. इससे मेरे मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, ये तीनों चीज बिकते हैं. और ये सारी चीज की वजह से मेरी लोगों से बात करने के लिए, मतलब मैं जिन लोगों को जानती भी हूँ, उन लोगों से भी बात करने के लिए मेरे दिल धड़कन तेज हो जाती है. एंड जिन लोगों को जानती नहीं, उन लोगों के सामने तो जाकर पूरा मुंह बंद हो जाती. मानो मुझे कोई बात आती ही नहीं थी, मैं क्या ही बात करूँ. और अगर सामने से मुझसे कुछ पूछ भी रहा, बस हाँ और ना, बस इसके आगे और कोई भी मतलब कुछ भी बात करना वो तो आएगी नहीं. तो ऊपर से मानो कि कोई भी मुझे सवाल करे, मुझे एट द मोमेंट समझ भी नहीं आएगी कि एक्चुअली मुझे आंसर क्या देनी चाहिए. फिर मैंने आंसर तो दे दिया, कुछ भी दिल में जो आई था. फिर मैं बाद में वही चीज करके सोचने लग जाती हूँ कि तब मैंने ऐसी आंसर क्यों दिया,
मैं तो इसको ठीक से भी कह सकती थी, नॉर्मल शांति से भी बात कर सकती थी। मैंने इतनी स्पीड से बोली कि सामने वाला बंदा को कुछ समझ ही नहीं आई। मैंने क्या बोलूं, और वो खुद ही मुझे और समझने लगे कि मैं ही खुद पागल हूँ शायद। और फिर क्या, ये सब बात करने से अच्छा ऑप्शन तो मुझे सिर्फ रील्स स्क्रॉल डाउन में ही लगता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो सोशल मीडिया के जितने सारे एप्स है ना, चाहे तुम इंस्टाग्राम उठा लो या यूट्यूब उठा लो, ये सोशल मीडिया एप्स ना हमें हमारे परिवार वालों से भी ज्यादा जानते हैं। अब पूछो कैसे? हम कब अच्छे फील कर रहे हैं, हम कब बुरा फील, हमें क्या चाहिए, हमारी क्या विश है, हमारी विश लिस्ट क्या है, वगैरह वगैरह। पर वो इस चीज का गलत फायदा उठाते हैं। मानो कि अगर मैं सैड हूँ, तो सैड हूँ, अपसेट हूँ, तो मुझे वो वही रील्स दिखाएगा जिसकी वजह से मैं और भी ज्यादा सैडनेस में चली जाती हूँ और वो सैड के कट्टे में गिर जाती हूँ। और अगर मानो तुम किसी रिलेशनशिप में हो और तब तुमने देखी होंगे कि तुम्हारी इंस्टाग्राम फीड्स में से कुछ लाइक अच्छी प्यार मोहब्बत वाली रील्स आएंगे। जब रिलेशनशिप अच्छी चलेगी तब अच्छी वाली रील्स आएंगे, और जब आप दोनों के बीच में क्वारल या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तब देखना आपकी रील्स के ऑप्शन में फीड पे सिर्फ वही रील्स आएगी, जैसे कि वो कंडीशन और भी बिगड़ते जाएगा दोनों के बीच का आपस का, जिससे कि ना आप वो रील्स से और भी ज्यादा रिलेट कर पाते हो और आप दोनों के बीच का झगड़ा और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और तुमने ये चीज भी नोटिस किए होगे कि अगर आपको कोई चीज खरीदनी है, हाँ एक बार तुम और एक बार आप करके बात कर रही हो, दिमाग खराब हो गई, चलो मानो। आपने ये भी नोटिस किए होंगे कि आपको अगर कोई भी चीज खरीदनी है एंड आप वो गूगल पे सर्च करते हो तो उसकी नोटिफिकेशन, या फिर आप वही दोस्तों से पूछते हो या बातचीत करते हो कि तुमको ये चीज खरीदनी है, एंड उसके ठीक नेक्स्ट वाले दिन आपके पास वही चीज की रील्स आ जाएगी जो आप बात कर रहे थे। इधर से खरीद लो, ये एप्लीकेशन मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, इधर से खरीद लो, इधर बेस्ट ऑफर चल रही है, इधर सबसे बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल रहे वगैरह वगैरह। जो भी नहीं, एक अच्छी बात है कि मुझे वो प्रोडक्ट्स एक अच्छी जगह से मिल गए एंड अच्छी बेस्ट क्वालिटी की एंड अच्छे ऑफर में भी मिल गया। बट व्हाट अबाउट प्राइवेसी? भाई मैंने तुझसे नहीं पूछा था, तू फालतू में मुझे क्यों बता रहा है? और सबसे तो बड़ी बात है, जब 14-15 साल के बच्चे लोग ऐसे 1-2 लाख करोड़ रुपए छाप रहे हैं ना, तब खुद को ये सब रील्स देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूँ, अभी तक 1 रुपए तक नहीं कमाती। पर ये बच्चे मुझसे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, मेरे वक्त पे मेरे पास फोन तक नहीं था और इन लोगों के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है यार, कुछ भी ये लोग इतना अर्निंग कैसे कर रहे हैं। और तब इतनी रिग्रेट फील होती है ना कि मैं कहाँ से आई हूँ, क्या मैं मतलब मेरे पास दिमाग नाम करके कोई चीज ही नहीं है क्या? मैं क्या अर्निंग भी नहीं कर सकती? बट मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ अपनी लाइफ में, मैं बस रील्स स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। मेरे खुद के सामने मेरे काम पड़े हैं, बट फिर भी मैं फोन के साथ ऐसी चिपकी हुई रहती हूँ जैसे कि पेपर को एक फोन के साथ मुझे चिपका के दिया हो। और तो एक दिन की बात बताओ कि मैं ऐसी कोई काम कर रही थी और एक हाथ से रील्स स्क्रॉल डाउन कर रही थी। मैं देख भी नहीं रही थी, बस बेवजह मैं रील्स स्क्रॉल डाउन करती जा रही थी। और इसके बाद तो क्या, मैंने 2 मिनट रुक के सोची कि मैंने देखी क्या। फिर मैंने खुद सोची कि मैंने रील्स में देखी क्या, वो मुझे याद आती है कि नहीं। बट एक ही माने यार, 5 मिनट ठहरने के बाद भी मुझे एक सिंगल रील्स तक याद नहीं आई कि मैंने देखी क्या। और ऐसे सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे जैसे कितने सारे लोगों के साथ पता नहीं होते रहते हैं, बट लोग कहते नहीं है। अब तुमने नोटिस किए होंगे कि टिकटॉक ट्रेंड होने के पहले लोग इतना ज्यादा एडिक्ट नहीं था, क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में टिकटॉक छोड़ के कोई भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ऐसे शॉर्ट फॉर्म के कंटेंट नहीं मिलते थे। एंड टेकिंग बारे मेरी ये एडिक्शन जर्नी स्टार्ट हुई 10th क्लास के बाद, और उसके पहले तक मुझे मम्मा पापा का फोन थोड़े देर के लिए बस मिलती थी, क्योंकि मेरे खुद की तो कोई फोन थी नहीं, तो मम्मा पापा का फोन थोड़े से वक्त के लिए मिलती थी, उसमें भी लिमिटेड नेट रहती थी। और अब तो मेरे पास वाईफाई है कि अनलिमिटेड यूज करते हो, फोन के अलग से रिचार्ज रहती है, उसके बाद वाईफाई रहती है, तो अनलिमिटेड मतलब कितनी ज्यादा नेट। पर तब के जमाने में मेरे पास तो खुद के फोन थी नहीं, और ऊपर से मम्मा पापा के पास कितने देर फोन ले सकते हो मैं, ऊपर से उसमें भी 2 GB का रिचार्ज रहती थी, मतलब
पर डे 2 GB। अब वो तो टिकटॉक यूज करने से बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी क्योंकि टिकटॉक बहुत ज्यादा नेट खाता था, तो थोड़ी से देख पाती थी मैं फोन। और लिटरली मैं मेरे स्कूल लाइफ की बात करूँ तब तो बहुत दिन पहले से थी ना, बट मैं कब की बात कर रही हूँ, मैं एक फर्स्ट दफा जब टिकटॉक पेंट हुई थी, मुझे टिकटॉक का नाम तक नहीं पता था कि टिकटॉक होते क्या है एंड टिकटॉक पे करते क्या है। इनफैक्ट टिकटॉक नाम ही तक नहीं सुनी थी मैंने। ये तो मुझे बाद में पता चला कि पहले भी एक बार टिकटॉक पेंट हो चुकी थी एंड दूसरे दफा जब पेंट हुई तब वो लौटा ही नहीं। तो मुझे जब पहली दफा पेंट हुआ था तब भी मुझे नहीं पता था, बट मेरा आस के सारे बच्चों को इस बारे में पता था एंड वो लोग सोशल मीडिया यूज भी करते थे एंड टिकटॉक पे भी थे। तो 2019 में मैंने शायद पहली दफा टिकटॉक के बारे में सुनी थी, वो भी शायद जून जुलाई में, हाँ या सितंबर अक्टूबर में, इस टाइम में। वो भी मैंने ऐसे सुनी थी कि मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि उसको आज मतलब एग्जाम का लास्ट डे थी, तो उसको वो ऐसे कह रही थी कि टिकटॉक आज एग्जाम खत्म होने के बाद मैं तो मेरे मम्मा को बोलती हूँ कि मैं घर में जाके टिकटॉक पे वीडियोस बनाऊंगी। तब मैंने सुनी टिकटॉक पे वीडियोस बनाएंगे, इसका मतलब क्या है। मेरे को तब समझ भी नहीं आई कि टिकटॉक आखिर है क्या एंड टिकटॉक पे वीडियोस भी बनाते हैं, तो मुझे ये चीज पता ही नहीं थी। एंड उसके बाद जब नवंबर दिसंबर आए, हाँ नवंबर में दिवाली में मैंने खुद पहली बार टिकटॉक नाम करके एप्लीकेशन को डाउनलोड की एंड मैंने तब एक्चुअली मुझे तब कुछ भी नहीं पता था कि कैसे वीडियोस वगैरह बनाते हैं एंड एक्सेट्रा एंड ऑल, कुछ भी नहीं पता था। बस टिकटॉक डाउनलोड किया एंड उसमें सिर्फ स्वाइप अप की, दैट्स इट। अब वो एक ही दिन यूज किया, उसके बाद मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दी क्योंकि आफ्टर मुझे अगर कुछ समझ ही ना आए टिकटॉक है क्या तो मैं उसको क्या ही करूँ। और उसके बाद ऐसे 2020 में, अरे भाई मैं जो फ्रेंड सर्कल में रहती थी ना, उधर के लोगों को तो सिर्फ एक ही कहना था, बंगाली में कहते हैं ना कि मैं बंगाली में ही कह रही हूँ, अगर बंगाली कोई भी मेरे वीडियो सुन रहे तो उसको जरूर पता चलेगा कि मैं क्या बोली, कि टिकटॉक के यूज करे, टिकटॉक ज्यादा यूज करो तारा टिकटिकी। और लिटरली मैंने जब ये बात सुनी ना, क्योंकि तब मैंने जब ये बात सुनी ना तब मुझे टिकटॉक से प्यार हो गई थी, क्योंकि मेरे कुछ फेवरेट क्रिएटर्स थे एंड जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी उन लोगों के वीडियोस देखनी एंड लिटरली फर्स्ट क्रश कह सकते हो कि मुझे उन लोगों के वीडियोस देखने इतनी ज्यादा पसंद थी ना। लाइक कोई भी सीरियल, कोई भी मूवीज, ये सब तो उसके सामने फिजूल थे और मैं तो मूवीज वगैरह नहीं देखती थी, मैं सिर्फ कार्टून देखती थी। एंड जब ये टिकटॉक वीडियोस देखना स्टार्ट की पसंद है तो मुझे वो लोगों की बात सुन के ना मुझे इतनी ज्यादा गुस्सा आती थी। मैं भाई आप लोगों को अगर खुद नहीं बनानी टिकटॉक वीडियोस, आप लोगों को नहीं देखनी है तो मत देखा करे ना। टिकटॉक के नाम पे ऐसे उल्टा सीधा तो कुछ भी मत फैलाए यार। मेरे कितने सारे फेवरेट टिकटॉकर्स थे तो तब मुझे बहुत गुस्सा आती थी एंड मुझे तब लाइक मेरे दिल में तो थी कि यार मेरे एग्जाम खत्म हो जाए बस, उसके बाद मैं भी टॉप पे वीडियोस बनानी चाहती हूँ। बट वही कि मेरी ये चाहनी स्टार्ट होने के पहले खत्म हो गई टिकटॉक पेंट करके। एंड लिटरली लाइक मैं शायद टिकटॉक पेंट होने के 1 मंथ पहले आईडी क्रिएट की थी एंड 2-4 वीडियो अपलोड की थी, मतलब घर में बनाती थी। तो ऑफ कोर्स हमारे फैमिली में मेरे पापा को सबसे ज्यादा इस बात में अच्छा नहीं लगता था। तो मुझे आज भी याद है ऐसे लाइक उनका तो साफ साफ कहना था कि वीडियोस बनाओ बट अपलोड मत करना, फोन में रख दो बस। तो उनका ये कहना था ऐसा ही, तो मैं नहीं अपलोड करती थी, मतलब उनके मुताबिक मैं नहीं अपलोड करती थी, पर ना मैं अपलोड करती थी 1-2 वीडियोस तो अपलोड करती थी। तो मैं एक ही बार बस वीडियोस बनाई थी टिकटॉक पे। और उसके बाद जब वो जो खबर आई थी ना तो ऐसे पापा एक दिन यूट्यूब पे न्यूज देख रहे थे, सुन रहे थे, तब मैं सुनी क्या टिकटॉक पेंट होगा, सच में टिकटॉक पेंट होगा, सच में बैन होगा। मैं तो सोची ये हो ही नहीं सकते, ऐसे कैसे हो सकते, इतने सारे फेमस टिकटॉकर्स थे, इतनी इंडिया के इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स थे, ये लोग भला मोदी को टिकटॉक बैन करने देंगे, हो ही नहीं सकता। मेरे पापा भी नहीं यार कुछ भी न्यूज देखने लग जाते, पर मेरे पापा भी बोल रहा था कि इतनी टिकटॉक तो पक्का बैन होने वाला है, तो मैंने सोचा ये हो ही नहीं सकता। फिर अल्टीमेटली वो डेट आया जब टिकटॉक बैन हुआ
तो जैसे कि लाइक मैंने यही सोची थी कि टिकटॉक पैन नहीं होगी, एंड लिटरली मैंने 1 मंथ पहले आईडी क्रिएट की थी। उसके पहले तक मेरे पास लाइक मेरे तब भी यार मैंने जब आईडी क्रिएट की, मैंने जब फर्स्ट डे वीडियोस बनाई ना, तब भी मेरे फैमिली वालों का ये कहना था यार वीडियोस क्यों बना रहे, मतलब मेरे पास फ्री वक्त थी यार। कोरोना टाइम पे कौन पढ़ाई कर रहा था, मेरे तो बस छुट्टियां ही छुट्टियां थी, मेरे एग्जाम्स भी खत्म हो गए थे, तो मेरे पास छुट्टियां ही छुट्टियां थी। फिर भी मेरे घर वाले को इतना ज्यादा मसला था ना मेरे फोटोज बनाने में। एक ही दिन बस, तो वो भी स्ट्रेट के कहने पे मैंने एक ही दिन फोटोज बनाई थी, एंड मैं वही अपलोड कर रही थी। वो भी हफ्तों में 1 या 3 करके, शायद हफ्तों में 3 करके या हफ्तों में 1 करके अपलोड कर रही थी, क्योंकि मुझे अंदर से था ही नहीं कि टिकटॉक बैन होगा। तो मेरे वो 1 मंथ के अंदर ही ना मेरे पास 18 के फॉलोअर्स हो गया था, तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी। एंड मैंने इतना तो सोची थी यार मेरे बर्थडे के पहले तक मैं 20 के फॉलोअर्स तो कंप्लीट कर ही लूंगी, एंड मैं मेरे बर्थडे के दिन में वीडियो अपलोड करूंगी। एंड ऑफ कोर्स उसमें मेरे मतलब जितने सी फॉलोअर्स थे ना, जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलर देखते थे एंड बहुत मीठी मीठी कमेंट करते थे ना, तो वो लोग पक्का मुझे आगे बर्थडे विश तो पक्का करेंगे। बस मेरे लिए इतना बर्थडे विश भी काफी बड़ी थी कि वो लोग मुझे आगे बर्थडे विश करते। तो मैंने ये सोची थी कि मैं 6 जुलाई के दिन तो पक्का मैं एक वीडियोस तो पक्का अपलोड करूंगी, कुछ न्यू क्रिएट करके। जब ये न्यूज आई कि टिकटॉक बैन होगी, लिटरली मुझे इतना ज्यादा दुख लगा। मैं तो शायद 1 मंथ से सदमे में थी टिकटॉक बैन क्यों हो गया। एंड लिटरली शायद यूट्यूब के हर एक रोज ये वीडियो, मतलब सारे यूट्यूबर्स तो जो लोग क्या कहते हैं टेक वाले वीडियोस अपलोड करते हैं ना, वो लोग तो ऐसे वीडियोस अपलोड करते थे कि टिकटॉक फिर से लौटेगा, टिकटॉक आ रहा है इंडिया में, टिकटॉक अनबैन हो जाएगा। ये मैं बस यही वीडियोस देखती थी कि कब टिकटॉक आएगा, कब टिकटॉक आएगा। एंड लिटरली मैं सोचती थी टिकटॉक शायद आ ही जाएगा, बट नहीं है। एंड लिटरली जब जिस दिन बैन हुई ना, मेरे को इतना ज्यादा दुख लग रही थी। पापा ने मुझे सुबह पूछा ऐसे हो गई ना टिकटॉक बैन, मैं अगर उस दिन उस बाद में एक बार कर लेती तो मेरे सारे मैं जितने वीडियो गैलरी ड्राफ्ट्स में बनाया हुआ था ना, मैं अपना अपलोड करके एटलीस्ट फोन में तो सेव कर लेती कि मैंने खुद बनाई हूँ, इतनी मेहनत करके घर वालों से इतना लड़ाई करके बनाया, बट वो भी नहीं अपलोड कर पाई। एंड आफ्टर मतलब, और मेरा आईडी का तो मेरे पास पासवर्ड तक नहीं थी, एंड क्या ही बोलूं। तो मुझे ऐसे बहुत ज्यादा बुरा लगा था जब टिकटॉक बैन को। आज भी बुरा लगता है कि टिकटॉक क्यों बैन किया इंडिया ने। मेरी जर्नी तो स्टार्ट करने के पहले खत्म हो गई, लोगों का तो छोड़ो यार, मुझे तो पता ही नहीं था टिकटॉक के बारे में कुछ। तो यही, तो उसके बाद मुझे जब पहले तो मेरे पास खुद के फोन नहीं थी, मैं मेरे मम्मा पापा के फोन चलाती थी। फिर मुझे बहुत ज्यादा मांगने के बाद पेरेंट्स से कि मुझे एक फोन दिला दो, मुझे एक फोन दिला दो, मुझे एक फोन दिला दो, ऐसा कर करके मुझे पहले दफा ये फोन मिले थे, जिसके साथ मेरी बहुत सारे यादें हुए। एंड लिटरली ये फोन जिस दिन मुझे मिले थे मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई थी कि ये मेरे खुद की फोन है यार, पहली बार मेरी खुद की फोन है, ये मेरी जिंदगी के मेरे फर्स्ट फोन है। एंड मैं इसके साथ बहुत ज्यादा खुश थी। तब मेरे लिए ये मैटर नहीं करती थी कि लाइक फोन बहुत ज्यादा महंगे प्राइस की होनी चाहिए, या जो भी फोन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फोन अच्छी ब्रांड की होनी चाहिए, आईफोन होनी चाहिए, प्रो मैक्स होनी चाहिए। तो मेरे लिए ये सब कुछ मैटर ही नहीं करती थी। मैं तो बस सोचती थी बस एक फोन हो जाए, दैट्स इट, और न्यू हो, जो मेरे हो, मैं ही पहले बस यूज कर रही हूँ, और जो सिर्फ मेरे ही हो, बस इतना। मैं तो मुझे एक फोन मिल गई। फिर क्या इधर से स्टार्ट होते हैं मेरे खुद की एडिक्शन चलने को, क्योंकि जिस दिन मुझे पहली दफा फोन मिला था, मैंने फोन परचेज करके आई थी। मेरे फोन में सिम कार्ड भी ला लिया था पापा ने अलग से। फिर क्या उसमें रिचार्ज भी हो गई। एंड उस दिन से इतना ज्यादा रील्स स्क्रॉल डाउन स्टार्ट हुई, इतना ज्यादा रील्स स्क्रॉल डाउन स्टार्ट। आज भी थोड़ी देर पहले तक ही मैं रील्स ही देख रही थी, इतनी ज्यादा एडिक्शन हो गई है। पता है अल्टीमेटली सब में गलती हमारी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया के एल्गोरिथम ही ऐसे है कि वो सबसे अपने कनेक्शन बहुत अच्छे से बना के रखते हैं। इसके इतने सारे साइड इफेक्ट्स ही सिर्फ नहीं है, इसके कुछ बेनिफिट्स भी है, ताकि मतलब कि हमें ये पता चल रहा है कि एक्चुअली दुनिया में चल क्या रही है। जैसे कि मुझे ये पता चली थी कुछ दिन पहले कि अभी इंडिया के साथ पाकिस्तान की वर्ल्ड पैर स्टार्ट हो रहे हैं, बट सीरियसली रील्स के अलावा मुझे ये पहले पता ही नहीं था। ना ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोले थे, ना ही लाइक
आस पड़ोस से मुझे पता चला, ऐसा कुछ था ही नहीं। मुझे तो सिर्फ इंस्टा की रील्स से ही पता चली थी कि मोदी ने अनाउंस कर दी है कि वर्ल्ड वार होगी। अब ये बात भी मुझे स्पेसिफिकली रील्स से ही पता चली है। अगर मैं रील्स स्क्रॉल डाउन ना करती तो मुझे ये बात पता भी नहीं चलती। और मैं ये बात सुनने के बाद इतनी ज्यादा टेंशन में आ गई थी ना, मैं वो कोई एक और दिन बताऊंगी कि इतनी ज्यादा डिप्रेशन टेंशन कि अगर स्टार्ट हो जाए तो मैं क्या करूंगी, कैसे सरवाइव करूंगी, मेरी फैमिली कैसे सरवाइव करेंगे, पूरे दुनिया के लोग कैसे सरवाइव करेंगे, ये एंड सो ऑन। मैं अभी नहीं पता रही। बट हाँ, सोशल मीडिया पे सिर्फ ट्रू इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी होती है जो कोई भी इंसान के कुछ भी सोचने के तरीका को चेंज कर देती है। खैर, तुम्हें कैसे पता कि तुम वो खुद सोच रहे हो? एक्चुअली तुमने सोशल मीडिया के एल्गोरिथम ने इतना ज्यादा उलझा दिया है कि तुमसे वो सोचवाया जा रहा है। सो अभी क्या, मुझे ये बात समझ आ गई एंड मुझे अपने दिमाग में ना किसी और को घुसने नहीं देंगे। इसके आगे ना मुझे जब ये बात बहुत ज्यादा समझ आई थी ना, तो मैंने ऐसा की थी, मैंने सोशल मीडिया यूज करना बिल्कुल ही बंद कर दी थी। एंड लिटरली मानो, मैं इंस्टा पे भी सिर्फ तब, मैं जब की बात कर रही हूँ, जब मुझे समझ आई थी तब की बात कर रही हूँ, तो तब मैंने सोशल मीडिया यूज करना बिल्कुल ही बंद कर दी थी। एंड मैं सिर्फ यूट्यूब वो भी 2-3 मिनट के लिए ही देखती थी, बस एक ही इंफॉर्मेशन जाननी होती थी तो इसलिए यूट्यूब देखते। नहीं तो सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम में पूरे 24 आवर्स में शायद 2 मिनट के लिए ऑन करती थी, जस्ट 2 मिनट। नहीं तो बाकी पूरे दिन में सोशल मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म यूज नहीं करती थी। बस वीडियो यहीं पे खत्म हो गई है। एंड आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को कौन से प्लेटफॉर्म देखना ज्यादा पसंद है, मेरी तरह रील्स या शॉर्ट्स वीडियोस, कुछ भी। वैसे आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर देना, क्योंकि यार इतनी मेहनत करने के बाद एक लाइक तो बनती है ना। कुछ कंजूस होंगे जो मेरे वीडियोस में लाइक ठोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उन लोगों को लगता है उन लोगों के एक लाइक से मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। वैसे आप लोगों की ये थिंकिंग का सच हो जाए तो मुझे ज्यादा खुशी तो किसी को नहीं मिलेगी ना। आप लोग यही सोचते और मैं आप लोगों के सोचने से बाहर चली जाऊंगी एक दिन। आफ्टर ये वीडियो अगर किसी को भी अच्छा लगे तो प्लीज यार एक लाइक तो कर देना। इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी गर्मी में वीडियो शूट करो, उसको एडिट करो, बहुत मेहनत होती है। तो इतनी सी मेहनत, इतना ज्यादा मेहनत की इतनी सी तो लाइक होती है ना, बन सकती है। एक लाइक जरूर कर देना अगर कोई महान इंसान है तो, और अगर महान इंसान नहीं है तो वो बिल्कुल भी लाइक नहीं करेंगे, मुझे पता है। बाय बाय, आज का वीडियो इतना ही। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, सो प्लीज लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू ऑल।